जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को बढ़ाते हैं। अब हम एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो लेक्चर्स को बड़ा आप सीरियसली वॉच करिएगा और कमेंट के माध्यम से आप जरूर कमेंट करें और हमें बताएं। एक जो इशू है सबसे बड़ा, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इशू हम लोगों का क्या है? अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 2023 का, उसका सर्टिफिकेट और जेआरएफ का जो अवार्ड लेटर है, दोनों जो है जारी कर दिया गया है। कब जारी किया गया था, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। उसके बाद हम इस पे बात करेंगे कि हमारा जो सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम 2023 दिसंबर में हुआ है, उसका सर्टिफिकेट और जेआरएफ लेटर कब इशू होगा, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। और इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा और इस वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं। यहाँ सीधे क्लियर है कि ये नोटिस देखिए आप 26 फरवरी को आई है, राइट? क्या है ये? 18 जनवरी को इनका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया है, राइट? 19 दिसंबर को एग्जाम समाप्त हुआ है, 18 जनवरी को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, 19 को पब्लिकली सबके पास आ गया है। और जो सर्टिफिकेट यूजीसी नेट का था, जो जेआरएफ लेटर था, वो हमारा जारी कर दिया गया है 26 फरवरी को। अब अगर हम यहाँ ध्यान से अगर देखते हैं कि ये 18 जनवरी और 26 फरवरी, तो 30 यानी 35 डेज, मतलब कि वन आप मंथ कह सकते हैं प्लस कुछ दिन, यानी वह 35 डेज में रिजल्ट से लेकर के जेआरएफ सर्टिफिकेट जो है, मतलब जेआरएफ का जो अवार्ड लेटर है और जो सर्टिफिकेट है, सारा जारी कर दिया गया है। वहीं जरा सीएसआईआर नेट की महिमा देखिए। विथ प्रूफ के बाद हम विथ प्रूफ के साथ हम बात करने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखें। एक हमने यहाँ लिया हुआ है और सुरक्षा की दृष्टिकोण से हमने सारा चीज नहीं ओपन किया है, बट प्रूफ के लिए हमने ये चीज ली हुई है। यहाँ अगर हम जून 2023 के बारे में अगर देखते हैं, तो ये जो एग्जाम हुआ था 7 जून को नियर अबाउट फिनिश होता है और इनका रिजल्ट जो है जुलाई 29 जुलाई को आता है। चलिए कोई बात नहीं, रिजल्ट आ गया। लेट लती पे सीएसआईआर नेट वाले करते रहे हैं, ये इनकी आदत रही है। तो इसमें थोड़ा सबको एकमत होना चाहिए ताकि ये भी यूजीसी नेट जैसा ही काम करें। आते हैं मुद्दे पे। 29 जुलाई को आपका रिजल्ट जारी हो गया। अब यहाँ देखिए जो सर्टिफिकेट का जो डेट इशू है 12/10/23 है, राइट? यानी ये अक्टूबर में जारी करते हैं, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 2 महीने, यानी नियर अबाउट ये 3 मंथ ले लेते हैं। यानी 2 मंथ, अगर हम 15 डेज की बात करें, कुल मिला करके ये 2.5 मंथ के बाद ही देते हैं। 2 मंथ क्रॉस करने के बाद इन्होंने दिया है। और वहां क्या हो रहा है? यानी 2 मंथ अगर हम जोड़ लें, अगर डेज निकाल लें, आप भी पूरा क्लियर कट मैथमेटिक्स लगा लें, तो फिर क्या होता है कि ये 65 से 70 डेज, मतलब इतने दिन ये ले रहे हैं, या 70 से ऊपर भी डेट चला जा रहा है। कुल कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक 70 नार्म बना लें, 70 डेज में ये जो है आपका सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अब क्या है, जरा एक बात और देखें। वही हमें 35 डेज में आता है, दूने का अंतर है। और एक अंतर जरा ये भी देखिए, सबसे बड़ा जो अंतर है हमारा, वो अंतर क्या हो रहा है? अंतर ये है कि वहां 10 लाख स्टूडेंट है, यहाँ 2 लाख है। 5 गुने का डिफरेंस है। और यहाँ 1 महीने में उनका सर्टिफिकेट और जेआरएफ जो लेटर है वो जारी हो जाता है। और यहाँ क्या है, वो 2.5 महीने हो जाता है, 2 महीने बाद जो है जारी करते हैं, राइट? तो ये दो डिस्क्रिमिनेशन एनटीए द्वारा या जो सीएसआईआर के हैं, जो जो मतलब जिम्मेदार एजेंसी है, थोड़ा वो इन बच्चों पे भी ध्यान दें कि अगर किसी का आप 1 महीने के अंदर सब प्रक्रिया पूरी कर देते हैं, तो इनका 2 महीने से ऊपर टाइम क्यों लेते हैं? थोड़ा इसको आप ध्यान दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट अपने मुद्दे पे बात करते हैं। इसको थोड़ा आप ध्यान से देखें सीरियसली। ये देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि जो सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम दिसंबर में हुआ था, नेट का सर्टिफिकेट या जेआरएफ का अवार्ड लेटर कब जारी होगा? अगर हम एक संभावित अगर डेट के बारे में बात करें, तो यहाँ देखिए
कि ये जो कट ऑफ है या रिजल्ट जो मेरा जो जारी होता है वो 19 फरवरी को आता है, राइट? 19 फरवरी को है। अगर हम 2 महीने बाद अगर बात करें तो फिर फरवरी, फरवरी के बाद क्या भाई? मार्च, मार्च के बाद क्या? अप्रैल। यानी अगर जो इसके लिहाज से जो संभावित जो डेट बन रहा है सर्टिफिकेट का या जेआरएफ अवार्ड लेटर का, वो 15 अप्रैल के बाद का बनता है। तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, सबको इंतजार होता है भाई अपने सर्टिफिकेट का, जेआरएफ अवार्ड लेटर का, बड़ी चीज है ये, छोटी मोटी चीज तो है नहीं। तो वो मान के चलें कि उनका 15 अप्रैल के पहले नहीं मिलने जा रहा है। अगर कृपा हो गई तो फिर 15 अप्रैल के पहले भी आ सकता है। और थोड़ा इसको आप इशू बनाएं, जितने लोग हैं ना, देखिए होता है कि करोड़ों मील लंबी यात्राएं जो भी होती है ना, एक कदम चलने से ही शुरू होती है। और आप गिव अप कर देंगे, नेवर गिव अप की बात होनी चाहिए। ये जो है सीरियस इशू है, और इस पे लोगों को, सबको जो है वीडियो लेक्चर्स बनानी चाहिए और इस डालना भी चाहिए, और अपने माध्यम से अपनी बात कहनी चाहिए कि जो यूजीसी है वो सर्टिफिकेट, जेआरएफ अवार्ड लेटर, एग्जाम, सारा शेड्यूल उनका फिक्स है। तो ये सीएसआईआर नेट क्यों नहीं करता है? सारी चीजें क्यों नहीं फिक्स करता है भाई? अगर उनका सब कुछ ऑन टाइम होता है तो सीएसआईआर वाले ऑन टाइम क्यों नहीं करते हैं? एक और बड़ी बात है कि पैसा वही है, सारी चीजें वही हैं। यहाँ जो सी, और यहाँ जो हम बात करने जा रहे हैं, एक यूजीसी का होता है जो जनरली आपको मिलता है, पैसा जो मिलता है, जो स्कॉलरशिप जो दी जाती है, एक यूजीसी का होता है और एक सीएसआईआर का होता है। सीएसआईआर के लेने के लिए वो पहले आपसे सर्टिफिकेट मांगेंगे, चेक करेंगे, दुनिया भर का ड्रामा करेंगे। वही यूजीसी कुछ नहीं करता है। तो इस पर भी थोड़ा उनको ध्यान देना चाहिए कि ऐसा नहीं है जो कोई एग्जाम दे रहा है सारा चीज का चेक करना है, अन्य चीजें चेक कर रहे हैं। तो कुल कहने का मतलब है कि सारी चीजें विद इन अगर आप टाइम करते हैं ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। वही बात है कि अवसर, समय गंवा देने पर कोई बहुत फायदा नहीं होता है। का बरसा जब कृषि सुखाने। तो जब रिजल्ट आउट हो जाते हैं ना तो प्रयास करना चाहिए कि 1 महीने के अंदर जो जीआरएफ अवार्ड लेटर है और जो सर्टिफिकेट है वो जारी कर देना चाहिए। सबको अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट के माध्यम से जरूर इस सीरियस मुद्दे को आप उठाएंगे, अपनी बात करेंगे। होना भी चाहिए। ये छोटा मोटा कोई मुद्दा नहीं है। पता चल गया कि बच्चे का सब कुछ निकल गया है, बच्चा बेचारा झूल रहा है कि कब उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, कब अवार्ड लेटर मिलेगा, इसके चक्कर में पड़ा है। और यूजीसी वो सब कुछ जो है बांट करके जो है खाली हो गया है, अगले एग्जाम के लिए फंस गया है। तो थोड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो सक्षम एजेंसी है बच्चों के दुख दर्द को समझेंगे और समय से सारी चीजों को अलाट करेंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।